हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स शंभू सौरभ। गाइज, मैं आपको अपनी वीडियो में 11th क्लास का मैथ एग्जाम्पल के साथ फुल चैप्टर का फुल कोर्स करवाऊंगा। अगर आपको 11th क्लास का मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर गाइज मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको अच्छी लग रही है। गाइज, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स और चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। गाइज, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री जो है, जो दो ग्रीक वर्ड से मिल के बना हुआ है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। यानी जिसमें हम ट्रायंगल को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। मेजर किस चीज़ का? एंगल का या साइड का, किस चीज़ में, यानी ट्रायंगल के एंगल को या साइड को हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, या जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। तो ये सब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू चेंज करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो जिसमें एक्स का वैल्यू हम चेंज करते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चेंज होता जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू 30 डिग्री ले लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम क्लास 10th में पढ़े हैं, क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक उसी तरह से जैसे हम एक्स का वैल्यू हम 45 डिग्री लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है? साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो जैसे जैसे यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू हम चेंज किए तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हुआ? चेंज हुआ। तो उसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक उसी तरह से जी ऑफ एक्स में भी एक्स का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, जी ऑफ एक्स का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम एंगल को पढ़ते हैं। एंगल क्या होता है? सबसे पहले हम एंगल पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो एंगल में क्या होता है, जैसे हमने मान लिया ये जो है बेस लाइन है, इसको बोलते हैं बेस लाइन या इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड। तो ये लाइन जो है, ये लाइन ये रोटेट होके, ऐसे रोटेट होके ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इस लाइन को बोलते हैं टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन बोलेंगे। तो जहाँ से शुरू होगा जो लाइन उसको बोलते हैं बेस लाइन या इनिशियल साइड बोलेंगे, और जहाँ पर ये लाइन ख़त्म होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। तो ये लाइन जो है ऐसे रोटेट किया, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे रोटेट किया। तो जब ऐसे रोटेट करे तो एंगल जो होगा हमेशा पॉजिटिव में होगा, यानी इसको हम प्लस थीटा में मेजर करेंगे। या अगर जैसे मान लो कि ये बेस लाइन है और ये जो है पहले जो है ऐसे रोटेट किया तो एंगल को हम क्या लिए? पॉजिटिव लिए। लेकिन अगर वही एंगल ये बेस लाइन हो गया, वही एंगल ये जो है ऐसे रोटेट करे, यानी ये बेस लाइन जो है यहाँ पर
ये जो है टर्मिनल लाइन यहाँ आ जाए, तो ये जो बेस लाइन है ये कैसे आया, ये ऐसे आया, तो इसको, इस एंगल को हम निगेटिव बोलेंगे, यानी माइनस थीटा हम में मेजर करेंगे। यानी जब भी हमें ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये घड़ी है यानी क्लॉक है, और इसका सुई है, जैसे मान लो ये है सुई है, तो सुई अगर मान लो कि ऐसे घूमे तो इसको बोले घड़ी जो है ऐसे घूमता है, यानी घड़ी जो है कैसे ऐसे घूमता है इधर, तो ऐसे घूमे तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो जब घड़ी का यानी जब जो है एंगल ऐसे घूमे तो क्लॉकवाइज घूमे होता है, और क्लॉकवाइज जब घुमा तो एंगल जो होता है हमेशा निगेटिव में होता है। और जब घड़ी जो है घड़ी के विपरीत अगर एंगल घूमे यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल जो होगा निगेटिव में मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस लाइन है ये था, और एंगल रोटेट कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो एंगल जो होगा पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर एंगल क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्यों, क्योंकि जो है ये जो एंगल है ये कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। और जब हम एंगल क्लॉकवाइज घूमे, यानी जिस तरह से घड़ी घूमता है ऐसे घूमता है, तो एंगल जो होगा निगेटिव में होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये कैसे घुमा है, क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज घुमा है। तो इसका मतलब ये समझे, जैसे मान लो कि ये जो है बेस लाइन है, अगर ये एंगल जो है ये जो लाइन है ये यहाँ आ जाए, ये घूम के ऐसे घूम के यहाँ आ जाए, ये टर्मिनल लाइन, तो ये जो एंगल होगा हमेशा पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा, यानी प्लस थीटा होगा। और अगर मान लो ये जो बेस लाइन है ये ऐसे न घूम के ये ऐसे घूमने लगे, तो ये जो एंगल होगा वो निगेटिव में होगा, और इसको माइनस थीटा में हम मेजर करेंगे। तो ये जो लाइन है ये क्या है, टर्मिनल लाइन है। तो अगर बेस लाइन के अगर क्लॉकवाइज घूमने लगे तो एंगल होगा निगेटिव में। अगर बेस लाइन जो है हमें अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो होगा हमेशा एंगल पॉजिटिव, और अगर एंगल जो है क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल जो होगा हमेशा निगेटिव में होगा, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं एंगल को कितने मेथड से मेजर कर सकते हैं। तो एंगल को दो मेथड से मेजर कर सकते हैं, पहला है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। तो एंगल कैन बी मेजर इन टू मेथड्स। पहला है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर जैसे मान लो कि 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, ये सब क्या हुआ, डिग्री में मेजर क्या हुआ किसी भी एंगल का। और रेडियन मेजर जो होता है जैसे हुआ पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई/2 रेडियन, पाई/3 रेडियन,
ये सब क्या होता है, रेडियन मेजर। यानी पाई के ऊपर में अगर ये सी लगा दे, 2 पाई के ऊपर में यहाँ सी लगा हुआ है, पाई/2 के ऊपर में सी लगा हुआ है, तो इस टाइप को मेजर को हम बोलते हैं रेडियन मेजर। और डिग्री जो मेजर होता है, चाहे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्या होता है, डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर कैसे हम करते हैं। डिग्री मेजर जैसे मान लो कि ये जो है बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन है, और ये रोटेट होकर यहाँ आ गया, यानी ये जो है टर्मिनल लाइन हो गया, टर्मिनल लाइन हो गया। तो ये ऐसे अगर ये रोटेट होकर यहाँ आया है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी एंगल जो होगा डिग्री में, चाहे 30 डिग्री होगा, चाहे 45 डिग्री होगा, या चाहे 60 डिग्री होगा। दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है, दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है, वो जो है एंगल बनता है वो डिग्री में बनता है। अब जैसे मान लो कि कोई ये बेस लाइन है, अब ये रोटेट ऐसे हो गया, तो ये जो एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ये क्लॉकवाइज होगा। जब क्लॉकवाइज रोटेट हो एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी एंगल जो होगा -30 डिग्री होगा, या चाहे -60 डिग्री होगा, ये सब मेजर होगा, यानी निगेटिव में एंगल मेजर होगा। ये बेस लाइन हो गया, ये बेस लाइन, और ये क्या हो गया, टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन यानी जब भी बेस लाइन के एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो डिग्री में बनता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और जब भी बेस लाइन के से एंगल जो है क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल होगा क्या, निगेटिव में होगा, यानी -30 डिग्री, -60 डिग्री, इसमें एंगल होगा। दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो डिग्री में होता है। तो जैसे मान लो कि ये जो है बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, और ये जो है रोटेट होते होते ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, और रोटेट होते होते ये जो है इसी बेसी लाइन पर ओवरलैप हो गया, यानी इसी पर बेसी लाइन पर ये टर्मिनल लाइन आ गया। तो अगर कोई पूछे तो एंगल कितना बनेगा, तो एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, क्योंकि जो ये जो लाइन है ये रोटेट कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इधर घूम रहा है, ऐसे हो रहा है रोटेट, और यहाँ तक आया टर्मिनल लाइन, घूमते घूमते ये इस पर आ गया। तो ये घुमा कैसे, ऐसे घुमा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और ये पूरा जब घूमे तो ये जो एंगल क्या होता है, सर्किल हो जाता है। और जब भी एंगल सर्किल हो जाए पूरे, तो ये जो एंगल होगा वो 360 डिग्री एंगल बन जाता है। यानी बेस लाइन और टर्मिनल लाइन एक ही हो जाए तो एंगल कैसे होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते पूरे सर्किल बन जाएगा, तो एंगल 360 डिग्री हो जाता है। और जब भी कोई लाइन जो है ये बेस लाइन ये घूमते घूमते पूरे ऐसे घूमते घूमते ये पूरे स्ट्रेट हो जाए, पूरे स्ट्रेट हो जाए, यानी ये बेस लाइन हो गया, बेस लाइन, और ये घूमते घूमते यहाँ आ जाए, यानी ये टर्मिनल लाइन हो जाए, तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री एंगल बनेगा। यानी जब भी बेस लाइन और टर्मिनल लाइन पूरे स्ट्रेट हो जाए तो एंगल बनेगा कितना, 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और जब भी एंगल जो है, जब भी एंगल ये ऐसे घूमते घूमते ये ऐसे स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। और जैसे मान लो कि ये जो है ये बेस लाइन है, और ये रोटेट होते होते ये ऐसे आ गया, ऐसे रोटेट होते होते ये हो गया, तो एंगल जो कितना बनेगा, 270 डिग्री एंगल बनेगा। अब ये इसमें बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने ये बोला है कि अगर एंगल जो है बेस लाइन के नीचे हो जाए, ये टर्मिनल लाइन
टर्मिनल लाइन बेस लाइन के अगर नीचे हो जाए तो एंगल तो हमेशा निगेटिव में होगा, लेकिन यहाँ तो एंगल आप पॉजिटिव में बोल रहे हैं 270 डिग्री। तो हम क्या बोले, जब भी एंगल जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ऐसे घूमे, तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब भी एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर जो एंगल घूम रहा है कैसे घूम रहा है, ये जो घूम रहा है ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, एंगल पॉजिटिव में होगा। तो ये जो एंगल हुआ घूमा कैसे हुआ, घूमा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा 270 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ये वाला जो एंगल अगर पूछेगा ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये होगा -90 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है ये ऐसे घूमा, यानी क्या कैसे घूमा, क्लॉकवाइज घूमा। और जब भी क्लॉकवाइज एंगल घूमे तो एंगल क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो ये क्या होगा -90 डिग्री और ये क्या होगा 270 डिग्री। अब एक लास्ट कंसेप्ट है इसमें डिग्री मेजर में, कि जैसे मान लो कि एक है ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है और ये बेस लाइन 1 डिग्री एंगल बनाता है, 1 डिग्री एंगल। ये टर्मिनल लाइन है, तो 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल, ये जो है ये मिनट का साइन होता है, मिनट्स का। और 1 मिनट बराबर इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। और ये जो होता है ये डबल जो होता है, ये जो वाला साइन ये होता है सेकेंड वाला साइन। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे बहुत यूज होगा इसका। तो हमेशा याद रखना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। कोई बेस लाइन है और ये बेस लाइन 1 डिग्री एंगल बनाया, ऐसे ये जो है ये बहुत बड़ा है 1 डिग्री, तो हम इसको समझने के लिए हमने थोड़ा बड़ा बनाया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जो होगा वो हमेशा 60 मिनट के इक्वल होगा और 1 मिनट 60 सेकेंड की, तो बहुत लोग को पता होगा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो ये याद रखना हमेशा, इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में रेडियन मेजर देखेंगे, रेडियन मेजर हम कैसे करेंगे।